तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और पता है इसके साथ ही कुछ ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जो सीधा हम सब की जेब पर असर डालेंगे। जी हाँ, ये कोई छोटे मोटे या मामूली बदलाव नहीं है। ये नए नियम, आप माने या न माने, हमारे रोजमर्रा के खर्चों और बचत करने के तरीके दोनों को बदलने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन सभी बदलावों का हमारी जेब पर असल में क्या असर पड़ने वाला है। चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले उन बदलावों की बात करते हैं जिनका असर हमें अपनी जेब पर तुरंत महसूस होगा। कई जरूरी सेवाओं की कीमतों में कह सकते हैं कि इजाफा हो गया है। तो शुरुआत करते हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर से। जो 19 किलो वाला सिलेंडर होता है ना, उसके दाम अब और बढ़ गए हैं। दिल्ली हो, कोलकाता, मुंबई हो या फिर चेन्नई, हर बड़े शहर में दाम चढ़ गए हैं। अब इसका सीधा असर क्या है? यही कि बाहर रेस्टोरेंट में खाना पीना अब थोड़ा और महंगा हो सकता है। अच्छा, अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हवाई सफर का जो खर्च है वो भी अब बढ़ने वाला है और इसकी वजह है हवाई जहाज का ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अब देखिए, जेट फ्यूल की कीमतें लगभग 2 गुनी होकर 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के भी पार चली गई हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे एयरलाइंस का खर्चा बढ़ेगा और इसका बोझ आखिर में हवाई टिकटों पर ही पड़ेगा। चलिए अब जरा बैंकिंग से जुड़े बदलावों की बात कर लेते हैं। यहाँ पैसे निकालने से लेकर डिजिटल लेन देन को और सुरक्षित बनाने तक कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। एटीएम से पैसे निकालने के नियम अब बदल चुके हैं। अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो महीने के 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री हैं, लेकिन उसके बाद हर बार पैसे निकालने पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना होगा, अगर कभी ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो कुछ मामलों में 25 रुपए की पेनल्टी भी लग सकती है। अब ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने हर डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA को जरूरी कर दिया है। ये हमारे डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे के लिए एक तरह का एक्स्ट्रा सेफ्टी गार्ड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ पिन काफी नहीं होगा, बल्कि OTP, फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी जैसी एक दूसरी लेयर भी इस्तेमाल करनी होगी। इससे होगा ये कि हमारा पैसा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। चलिए अब उन बड़े पॉलिसी अपडेट्स पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर इनकम टैक्स और हमारे पहचान के दस्तावेजों पर पड़ने वाला है। सरकार टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश में लगी है। जो 1961 का पुराना इनकम टैक्स कानून था, उसकी जगह अब एक नया और सरल कानून लाया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव तो ये है कि फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर जो अलग अलग होते थे अब एक ही होंगे। इससे कंफ्यूजन कम होगा। साथ ही भत्तों से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया जा रहा है ताकि टैक्स भरना पहले से ज्यादा आसान हो सके। पैन कार्ड को लेकर भी नियम अब काफी सख्त हो गए हैं। अब पैन पर नाम ठीक वही होगा जो आपके आधार कार्ड पर है, बिल्कुल सेम। इतना ही नहीं, नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। ये सब कुछ पहचान की चोरी और फ्रॉड को रोकने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये सारे बदलाव सीधे तौर पर हमारी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े हैं। इसीलिए कोई भी लेन देन करने या कोई वित्तीय फैसला लेने से पहले इन सबको अच्छी तरह से समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी बदलाव हैं। जैसे ट्रेन टिकट कैंसिल करने के लिए अब नई टाइम लिमिट है। गाड़ियों पर लगे फास्टैग के नियमों में भी कुछ अपडेट्स हैं। और हाँ, देश में नए लेबर लॉज भी लागू हो रहे हैं जिनका असर कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जिस तेजी से ये फाइनेंशियल नियम बदल रहे हैं, क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने और उसे सुरक्षित रखने के लिए वाकई में पूरी तरह से तैयार हैं? इस पे सोचना बहुत जरूरी